हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज का हमारा सबक है एहसान का बदला एहसान। तो चलिए दोस्तों, सबक एहसान का बदला एहसान को पढ़ने के लिए चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सबक एहसान का बदला एहसान। लेकिन हम सबक एहसान का बदला एहसान पढ़ने से पहले आपको इसके मुसन्निफ़ डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन के बारे में मुख्तसर सी मालूमात देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इस सबक को पढ़ने से पहले डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन के बारे में मुख्तसर सी मालूमात हासिल करते हैं। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन हमारे मुल्क की बहुत ही आला शख्सियतों में से एक हैं। ये हमारे मुल्क के बहुत ही मकबूल व मारूफ शख्स हैं। ये हमारे मुल्क के पहले मुस्लिम सदर ए जमहूरिया रहे हैं। चलिए आइए बात करते हैं इनके बारे में। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन 1897 में हैदराबाद में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? 1897 में हैदराबाद के अंदर पैदा हुए। इनका ताल्लुक़ कस्बा कायमगंज, ज़िला फ़र्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश के एक मुअज़्ज़ज़ पठान ख़ानदान से था। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन जो है हमारे, ये हैदराबाद के अंदर 1893 में पैदा हुए। लेकिन इनका ताल्लुक़ जो था, इनके ख़ानदान का ताल्लुक़ कहाँ से था? उत्तर प्रदेश के कस्बा कायमगंज, ज़िला फ़र्रुखाबाद के एक पठान ख़ानदान से, जो कि एक इज़्ज़तदार ख़ानदान था। इनकी इब्तदाई तालीम इस्लामिया स्कूल इटावा यूपी में हुई। इनकी जो शुरुआती तालीम है, इब्तदाई तालीम बोलते हैं शुरुआती तालीम को, प्रारंभिक शिक्षा को। तो इनकी इब्तदाई तालीम कहाँ हुई है? इस्लामिया स्कूल इटावा यूपी में, यानी उत्तर प्रदेश में हुई है। वो आला तालीम के लिए अलीगढ़, इलाहाबाद और जर्मनी तक गए। अब डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन जो है, ये आला तालीम के लिए, आला तालीम यानी होता है उच्च शिक्षा, तो ये उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए कहाँ गए? इटावा से अलीगढ़, उसके बाद इलाहाबाद और जर्मनी तक ये गए, जहाँ से इन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की, डॉक्टरेट की डिग्री इन्होंने वहाँ से हासिल की है। जर्मनी से उन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन की शख्सियत कई अहम पहलू थे, यानी डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन की जो शख्सियत है, इनकी शख्सियत के कई अहम पहलू थे, यानी अलग अलग हिस्से इनकी शख्सियत के हैं, यानी अलग अलग कारनामे इन्होंने किए हैं अपनी ज़िंदगी के दौरान। वो बेक वक्त एक साहिब तर्ज अदीब, माहिर तालीम, कौमी रहनुमा, सियासतदां थे। यानी इनकी शख्सियत के कई अहम पहलू तो आगे बताया गया है। तो ये क्या थे? एक साहिब तर्ज अदीब, अदीब बोलते हैं लेखक को, अदब में लिखने वाला। तो ये एक साहिब तर्ज अदीब भी थे, अदब में लिखा करते थे। माहिर तालीम, यानी तालीम के माहिर थे, यानी जिसे हम कहते हैं शिक्षाविद, तो ये विद्वान या शिक्षाविद थे। कौमी रहनुमा, अपनी कौम के ये रहनुमा थे, यानी अपनी कौम को इन्होंने रास्ता दिखाया। और सियासतदां, यानी पॉलिटिशियन, राजनीतिज्ञ भी ये थे। वो जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ के वाइस चांसलर रहे। ये दो यूनिवर्सिटियों का नाम यहाँ पर आया है। पहला नाम आया है जामिया मिलिया इस्लामिया, जो कि नई दिल्ली के अंदर है। ये हाल के दौर की, प्रेजेंट टाइम की बहुत ही मशहूर और मारूफ यूनिवर्सिटी है। ज़्यादातर अभी जो अपने आईएएस हैं, आईपीएस हैं, यानी सिविल सर्विस में जो आते हैं यूपीएससी से, तो ज़्यादातर मुस्लिम जो हैं यहीं से ही वो सेलेक्ट हो रहे हैं। ये मशहूर मारूफ वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया। दूसरी हमारे जो यूनिवर्सिटी आ रही है वो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, AMU। ये भी वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी है, जिसका क़याम सर सैयद अहमद ख़ान ने किया था 1875 में। तो ये दूसरी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये भी बहुत ही मशहूर और मारूफ है। यहाँ से भी कई सर्विसों में, सिविल सर्विस में यहाँ से भी सिलेक्शन होते हैं। तो ये इन दोनों यूनिवर्सिटी के रहे, ये वाइस चांसलर रहे। इन्होंने सूबा बिहार के गवर्नर
नायब सदर और सदर-ए-जमहूरिया हिंद की हैसियत से मुल्क व कौम की गैर मामूली खिदमत अंजाम दी है। सबसे पहले ये 1957 में सूबा बिहार यानी बिहार राज्य के गवर्नर बने, यानी राज्यपाल ये बने। वहाँ 5 साल वहाँ के राज्यपाल रहने के बाद, वहाँ के गवर्नर रहने के बाद ये हमारे मुल्क के नायब सदर बने यानी उपराष्ट्रपति बने 1962 में। उसके बाद 5 साल उस उपराष्ट्रपति रहने के बाद 1967 में ये हमारे देश के सदर-ए-जमहूरिया यानी पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने, जो ये 2 साल के लगभग, जब तक ये ज़िंदा रहे, हयात में रहे, तब तक ये 2 साल तक हमारे देश के राष्ट्रपति रहे यानी सदर-ए-जमहूरिया रहे 1967 से लेकर 1969 तक। और इस दौरान इन्होंने क्या करा है, अपने मुल्क व कौम की गैर मामूली खिदमत अंजाम दी। जब ये इन ओहदों पर रहे तो इन्होंने क्या करा, अपने कौम की और अपने मुल्क की गैर मामूली खिदमत अंजाम दी, यानी इन्होंने ऐसी खिदमत अंजाम दी है जो बहुत ही अहम है। तो इन्होंने अपने मुल्क और कौम की तरक्की में बहुत अच्छा हिस्सा अपना निभाया है। ज़ाकिर साहब का अदबी सफ़र दुनिया की चंद अहम किताबों के तर्जुमों से शुरू हुआ। सबसे पहले इन्होंने जब अपना अदबी सफ़र शुरू किया यानी लिखना शुरू किया, तो इनका सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, इन्होंने दुनिया की जो अहम किताबें थी उन किताबों के तर्जुमे करना शुरू कर दिया, यानी ट्रांसलेशन का काम इन्होंने स्टार्ट कर दिया। उन तर्जुमों में मशहूर फ़लसफ़ी अफलातून जिसका नाम आया है, ये फ़लसफ़ा बोलते हैं दर्शन को, यानी दर्शन शास्त्र। तो ये दार्शनिक है, कौन है, फ़लसफ़ी दार्शनिक अफलातून कहा गया है यहाँ पर प्लेटो को, जो कि अरस्तु के गुरु कहलाते हैं, यानी अरस्तु के उस्ताद कहलाते हैं। अफलातून की किताब रियासत और एडविन कैनिन की सियासी इक़्तिसादात वगैरह शामिल है। यानी इन्होंने जिन किताबों के तर्जुमे किए हैं उन किताबों में मशहूर फ़लसफ़ी यानी मशहूर दार्शनिक अफलातून यानी प्लेटो की किताब रियासत, इसे कहा गया है रिपब्लिक इंग्लिश में, और एडविन कैनिन की जो किताब है सियासी इक़्तिसादात, इन 2 किताबों का इन्होंने तर्जुमा किया है। कई किताबों का इन्होंने तर्जुमा किया है, लेकिन ये मशहूर किताबें हैं दोनों, इसीलिए इनका नाम यहाँ पर दिया जा रहा है। उन्होंने जर्मनी ज़ुबान में गांधी जी पर एक किताब लिखी। अब देखो, ये जर्मनी से इन्होंने PhD की डिग्री हासिल की है, तो जर्मनी के अंदर इन्होंने जर्मनी ज़ुबान इनको आती थी, तो जर्मन ज़ुबान में इन्होंने गांधी जी पर एक किताब लिखी है। बच्चों की तालीम व तरबियत और बच्चों के अदब से उन्हें खुसूसी दिलचस्पी थी। बच्चों की तालीम, उनकी तरबियत यानी उनकी शिक्षा में, और बच्चों के अदब यानी बच्चों के लिए जो तहरीर लिखी जाती है, लिखावट लिखी जाती हैं, तो बच्चों की तहरीरों में इन्हें दिलचस्पी थी, ख़ास दिलचस्पी, यानी ये बच्चों के लिए लिखना पसंद किया करते थे कि इनकी जो तहरीरें उनको बच्चे पढ़ें और वो उससे क्या करें, दर्स हासिल करें। उन्होंने बच्चों के लिए मुतअद्दिद जो है तादाद की जमा है, यानी बहुत ज़्यादा तादाद में इन्होंने क्या लिखे हैं, मुज़ामीन जमा है मज़मून की, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर मज़मून लिखे हैं, किसके लिए, बच्चों के लिए, और कहानियाँ लिखी हैं। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा तादाद में बच्चों के लिए मज़मून और कहानियाँ लिखे हैं। इनमें से कुछ के नाम यहाँ नीचे आ रहे हैं। अब्बू खां की बकरी, लोमड़ी की चालाकी, मोर का हुस्न, ऊँट का ज़ब्त और घोड़े की नरमी वगैरह इनकी मशहूर कहानियाँ हैं, जिनका ज़िक्र यहाँ पर किया गया है। और अभी हम जिस सबक को पढ़ने वाले हैं उसका नाम है एहसान का बदला एहसान। इसमें भी एक घोड़े की कहानी आने वाली है। अब देखिए, हमारे जो मशहूर व मारूफ़ शख्सियत हैं डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन, इनका इंतकाल 1969 में हुआ, और ये सदर-ए-जमहूरिया के ओहदे पर रहते हुए इनका इंतकाल हो गया। ये इस दुनिया फ़ानी से, दाराए फ़ानी से कूच फरमा गए। अब आइए पढ़ते हैं इनके सबक एहसान का बदला एहसान के बारे में। एहसान का बदला एहसान, इस सबक के नाम से ही मालूम हो रहा है कि इसमें एहसान के बदले क्या है, एहसान किया गया है। अब किसने किस पर एहसान किया है और किसने क्या एहसान किया है, अब हम इस सबक में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं।
बहुत दिनों का ज़िक्र है जब हर जगह नेक लोग बसते थे। यानी ये कहानी बहुत पुराने दिनों की है, तो बहुत पुरानी कहानी बता रहे हैं। तो इसके अंदर ये कहानी उस वक्त की है जब हर तरफ नेक लोग बसा करते थे, अच्छे लोग रहा करते थे और दगा फ़रेब भी बहुत ही कम था। यानी उस वक्त जो लोग थे वो दगा फ़रेब नहीं किया करते थे। बहुत कम लोग थे जो बुरे थे, बाकी सभी लोग अच्छे हुआ करते थे। हिंदू मुसलमान एक दूसरे का ख्याल रखते थे। उस वक्त कोई मज़हब परस्ती नहीं थी, यानी लोगों के अंदर आपसी फसादात नहीं हुआ करते थे। लोग मिलजुल कर कौमी यकजहती के साथ रहा करते थे, भाईचारे के साथ रहा करते थे। कोई किसी पर ज़्यादती नहीं करता था और जो जिसका हक होता था उसे मिल जाया करता था। यानी उस वक्त क्या होता था, कोई किसी पर ज़्यादती नहीं करता था, यानी जुल्म कोई किसी पर नहीं किया करता था और जिसका हक होता यानी जिसका जो अधिकार हुआ करता था उसको मिल जाया करता था। उन दिनों एक शहर था। अब देखो, जिस वक्त की ये बात हो रही है पुराने वक्त की, उस वक्त एक शहर हुआ करता था। उस शहर का नाम था आदिलाबाद। क्या नाम था? आदिलाबाद। इस आदिलाबाद में एक बहुत दौलतमंद दुकानदार था। कौन था? एक दुकानदार था। दूर दूर के मुल्कों से उसका लेन देन था। यानी ये दूर दूर के मुल्कों में जाकर के तिजारत का काम किया करता था और इसका जो ताल्लुक़ था वो दूर दूर के मुल्कों से था। आपको याद होगा पुराने ज़माने में ऐसे हुआ करता था। आपने फ़िल्मों में भी देखा होगा या अलादीन देखा होगा या किसी भी किस्सा या कहानी में आपने पढ़ा होगा कि पहले लोग क्या किया करते थे, ऊँटों पर घोड़ों पर अपना सामान लाद करके एक मुल्क से दूसरे मुल्क और दूसरे मुल्क से तीसरे मुल्क, एक जगह से दूसरी जगह तिजारत के लिए जाया करते थे। उसके पास एक घोड़ा था। अब ये दुकानदार जिसकी बात हो रही है, जो एक दौलतमंद दुकानदार है आदिलाबाद का, तो उसके पास क्या था? एक घोड़ा था जो उसने बहुत दाम देकर 1 अरब से ख़रीदा था। यानी इन्होंने, इस दुकानदार ने क्या करा है, अपनी तिजारत के लिए एक घोड़े को ख़रीदा है। क्या करा इन्होंने? घोड़े को ख़रीदा। और घोड़े को किससे ख़रीदा इन्होंने? अरब से ख़रीदा इन्होंने। एक दिन का ज़िक्र है कि वो दुकानदार तिजारत की गर्ज से घोड़े पर सवार होकर जा रहा था। अब ये दुकानदार क्या कर रहा था? तिजारत की गरज से, यानी ये सामान बेचने की गरज से कहाँ जा रहा था? घोड़े पर सवार होकर जा रहा था कि बेख्याली में शहर से बहुत दूर निकल गया। यानी इसको याद नहीं रहा और बेखबरी की हालत में ये शहर से दूर निकल गया। ये जंगल के बीच में पहुंच गया और एक जंगल में जा निकला। अब ये घोड़े पर बैठकर निकला है सवार होकर दुकानदार, तो ये जंगल के बीच में जा पहुंचा। अभी ये अपनी धुन में आगे जा ही रहा था कि पीछे से 6 आदमियों ने उस पर हमला कर दिया। अब दुकानदार क्या हुआ, बेखबरी की हालत में जंगल के बीच में पहुंच गया है और वो अपनी मस्ती में मस्त होकर जा ही रहा था कि पीछे से 6 आदमियों ने उस पर हमला कर दिया। कितना आदमियों ने? 6 आदमियों ने। उसने उनके 2-1 वार तो खाली दिए। यानी जब उन आदमियों ने इस पर हमला किया, किस पर? दुकानदार पर, तो उन्होंने जब हमला किया और इस पर वार किए तो इस दुकानदार ने 1-2 बार उनके खाली जाने दिए, यानी ये झुककर बच के निकल गया। लेकिन जब देखा कि वो 6 हैं, जब दुकानदार ने देखा कि वो कितने आदमी हैं, 6 हैं और दुकानदार अकेला है, तो सोचा कि अच्छा यही है कि इनसे बचकर निकल चलूँ। अब देखो, दुकानदार अकेला है, अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल के बीच में पहुंच गया है, 6 आदमियों ने घेर कर हमला कर दिया है, तो ये अकेला है। तो इसने सोचा कि 6 आदमियों से मैं नहीं जीत सकता और मैं इनसे नहीं बच सकता, तो मेरी भलाई इसी में है कि मैं यहाँ से बचकर निकल जाऊँ। उसने घोड़े को घर की तरफ फेरा, यानी उसने घोड़े को अपने घर की तरफ मोड़ लिया, लेकिन डाकुओं ने भी अपने घोड़े पीछे डाल दिए। अब क्या हुआ कि जैसे ही दुकानदार ने अपने घोड़े को घर की तरफ मोड़ा और दौड़ाया, तो डाकुओं ने अपने घोड़े क्या करे, दुकानदार के पीछे दौड़ाए। अब तो अजीब हाल था, सारा जंगल घोड़े की टापों से गूंज रहा था। अब अजीब हालात हो गए थे, यानी आगे दुकानदार अपने घोड़े पर बैठकर भागा जा रहा था और उसके पीछे 6 जो आदमी थे, हमलावर थे, डाकू थे, वो अपने घोड़े को उसके पीछे भगाकर ले जा रहे थे, यानी उसका पीछा कर रहे थे घोड़ों से। तो सारा जंगल क्या हो रहा था, घोड़े की टापों से गूंज रहा था। एक दुकानदार घोड़ा था और 6 उन आदमियों के घोड़े थे, तो 7 घोड़े जब एक साथ जंगल में दौड़ रहे थे तो पूरा जंगल घोड़े की टापों से गूंज रहा था। घोड़े की टापों की वहाँ आवाज़ें आ रही थी। सच ये है कि दुकानदार के घोड़े ने उसी दिन अपने दाम वसूल करा दिए। अब कैसे वसूल करा दिए, आगे देखिए।
कुछ देर बाद डाकुओं के घोड़े पीछे रह गए। घोड़ा दुकानदार की जान बचाकर उसे घर ले आया। यानी जो घोड़ा दुकानदार ने खरीदा था, तो उस घोड़े ने अगर उसने इतना तेज वो घोड़ा दौड़ा है दुकानदार का कि डाकुओं के घोड़े पीछे रह गए और वो अपने मालिक की यानी दुकानदार की जान बचा करके उसे सही सलामत घर ले आया। इस तरह घोड़े ने क्या करे, अपने दाम एक दिन में ही वसूल करा दिए दुकानदार को। उस रोज घोड़े ने इतना जोर लगाया कि उसकी टांगे बेकार हो गई। अब जब वो घोड़ा उस दिन बहुत तेज़ दौड़ा, दुकानदार का घोड़ा, तो वो इतना तेज़ दौड़ा, उसने इतना तेज़ जोर लगाया कि उसके पैर क्या हो गए, बेकार हो गए। खुदा का करना ऐसा हुआ कि कुछ दिनों बाद गरीब की आंखें भी जाती रही। अब क्या हुआ, पहले तो घोड़े के पैर खराब हुए हैं, उसके बाद अब उसकी आंखों की रोशनी भी चली गई है, घोड़ा अंधा और अपाहिज हो गया है। लेकिन दुकानदार को अपने वफादार घोड़े का एहसान याद था। यानी दुकानदार जो है उसको अपने वफादार घोड़े का एहसान याद था कि इस घोड़े ने मेरी जान बचाई है, किससे, 6 आदमियों से। तो इस तरीके से उन 6 लोगों से इन्होंने मेरी जान बचाई है। तो दुकानदार को उसका एहसान याद था कि इस घोड़े ने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है मेरी जान बचा करके। चुनांचे उसने साइस को हुक्म दिया कि जब तक घोड़ा जीता रहे उसको रोज़ सुबह व शाम 6 सेर दाना दिया जाए। अब देखो, ये दुकानदार को उसका एहसान याद था, तो चुनांचे उसने साइस को हुक्म दिया। और साइस किसे कहते हैं, घोड़े की देख रेख करने वाला शख्स, जो अस्तबल में घोड़े की देख रेख करता है। तो उसको दुकानदार ने हुक्म दिया कि तुम रोज़ सुबह शाम इस घोड़े को 6 सेर दाना दिया करो, उससे कोई काम ना लिया जाए, यानी इससे कोई काम मत करवाना। लेकिन साइस ने इस हुक्म पर अमल ना किया। अब जो साइस है, घोड़े की देखरेख करने वाला, दुकानदार उसको हुक्म देकर चला गया और अपने व्यापार में, अपने कारोबार में वो मशगूल हो गया। लेकिन जो साइस था उसने दुकानदार की बात पर अमल नहीं किया, यानी उसकी बात को उसने सीरियस नहीं लिया, उसको नहीं माना। वो रोज़ बरोज़ घोड़े का दाना कम करता गया। दुकानदार ने कहा था इसको 6 सेर दाना दिया जाए सुबह शाम, लेकिन साइज उसका दाना कम करता गया रोज़ बरोज़। यही नहीं बल्कि एक रोज़ उसे अपाहिज और अंधा समझकर अस्तबल से निकाल दिया। अब जो साइज है उसने क्या करा, घोड़ा अंधा था, अपाहिज था, तो उसने उसको अंधा और अपाहिज समझकर अस्तबल से निकाल बाहर किया। बेचारा घोड़ा रात भर भूखा प्यासा बारिश और तूफ़ान में खड़ा रहा। अब देखिए, जब साइस ने घोड़े को अस्तबल से निकाल दिया तो बेचारा अपाहिज और अंधा घोड़ा भूखा प्यासा बारिश और तूफ़ान में रात भर अस्तबल के बाहर ही खड़ा रहा, क्योंकि वो अंधा और अपाहिज था। जब सुबह हुई तो ज्यों त्यों करके वहाँ से चल दिया। इसी शहर आदिलाबाद में एक बड़ी मस्जिद थी और एक बड़ा मंदिर। अब देखिए, शहर आदिलाबाद जो है, इस शहर के बीचों बीच में क्या है, एक बड़ी मस्जिद है और एक बड़ा मंदिर है। उनमें नेक हिंदू और मुसलमान आकर अपने अपने ढंग से इबादत करते और खुदा को याद करते थे। यानी मुसलमान मस्जिद में आकर के नमाज अदा करते थे और हिंदू लोग मंदिर में जाकर के अपने पूजा पाठ अपने ढंग से किया करते थे। शहर आदिलाबाद में मंदिर और मस्जिद के बीच में एक बहुत ऊंचा मकान था। अब देखो, शहर आदिलाबाद के बीचों बीच में एक मस्जिद है बड़ी और एक मंदिर है, और मस्जिद और मंदिर के बीच में क्या है, एक ऊंचा सा क्या बना हुआ है, मकान बना हुआ है। उसके बीच में एक बड़ा सा कमरा था। जो मकान बना हुआ था मस्जिद और मंदिर के बीच में ऊंचा सा, उस ऊंचे से मकान में एक बीच में कमरा बना हुआ था बड़ा सा। कमरे में एक बहुत बड़ा घंटा लटका हुआ था। जो कमरा बना हुआ है उस कमरे में क्या लटका हुआ है, एक बहुत बड़ा घंटा लटका हुआ है, और उसमें एक लंबी सी रस्सी बंधी हुई थी। उस घर का दरवाज़ा दिन रात खुला रहता। शहर आदिलाबाद में जब कोई किसी पर जुल्म करता या किसी का माल दबा लेता या किसी का हक मार लेता तो वो उस घर में जाता और रस्सी पकड़कर खींचता। अब देखिए, मस्जिद और मंदिर के बीच में ऊंचा मकान बना हुआ है, उसके बीच में बड़ा कमरा है, उस बड़े कमरे में घंटा लटका हुआ है। तो उस घंटे में एक रस्सी बंधी हुई थी, और जब कोई किसी पर जुल्म करता तो जिस शख्स पर जुल्म हुआ है वो उस बड़े से कमरे में जाता और घंटे में लगी हुई रस्सी को खींचता और घंटा बजता। तो इससे क्या है, लोग वहाँ जमा हो जाते और इंसाफ किया करते थे।
तो ये जो घंटा लटकाया हुआ है ये लोगों को आगाह करने के लिए था कि कोई ना कोई शख्स पर जुल्म हुआ है और उसका इंसाफ हमें करना है। ये घंटा इस ज़ोर से बजता के सारे शहर में खबर हो जाती। अभी जो घंटा लटका हुआ है, जब इस घंटे की रस्सी खींची जाती किसी शख्स के ज़रिए तो ये घंटा बहुत तेज़ बजता और पूरे शहर के लोगों को खबर हो जाती कि आज किसी पर कोई जुल्म हुआ है। घंटे के बजते ही शहर के सच्चे नेक दिल हिंदू और मुसलमान वहाँ आ जाते और फरियादी की फरियाद सुनकर इंसाफ करते। अब ये जो घंटा लटका हुआ है, जब ये घंटा बजता और पूरे शहर को खबर हो जाती है किसी पर जुल्म हुआ है, तो शहर के नेक हिंदू मुसलमान लोग वहाँ उस कमरे में इकट्ठे हो जाते, वहाँ आकर जमा हो जाते और फिर वो उस फरियादी का फ़ैसला किया करते थे और इंसाफ का काम किया करते थे। इत्तेफाक की बात है कि अंधा घोड़ा भी सुबह होते होते उस घर के दरवाजे पर जा पहुंचा। अब देखो, अब इत्तेफाक की बात है, घोड़ा अंधा अपाहिज है, धीरे धीरे चलता हुआ है घोड़ा, मुंह मारता हुआ इधर उधर भूख की वजह से कहाँ जा पहुंचा है, उस कमरे के बाहर जा पहुंचा जहाँ पर वो घंटा लटका हुआ है। दरवाजे पर कुछ रोक टोक तो थी नहीं, घोड़ा सीधा घर में घुस गया। अब देखिए, तो रोक टोक नहीं होने की वजह से जो घोड़ा है अंधा और अपाहिज, वो सीधा कहाँ घुस गया है, उस कमरे में जा घुसा है जहाँ घंटा लटका हुआ है। बीच में रस्सी थी। ये गरीब मारे भूख के हर चीज़ पर मुँह चलाता था। अब देखिए, ये घोड़ा जो है, हमने पढ़ा था अभी कि अंधा अपाहिज घोड़ा जो था, इसको भूखा प्यासा ही साइस ने अस्तबल से निकाल दिया था। तो ये भूखा घोड़ा था, तो ये क्या कर रहा था, इधर मुंह मार रहा था, काहे के भूख के मारे। और उस कमरे के बीचों बीच क्या रस्सी लटकी हुई थी। रस्सी जो उसके बदन से लगी, रस्सी कमरे के बीचों बीच लटकी हुई थी। रस्सी जैसे ही घोड़े के बदन पर लगी तो घोड़े को उस रस्सी की आहट महसूस हुई। तो घोड़े ने क्या करा, उस रस्सी को चबाना शुरू कर दिया। रस्सी जो ज़रा खींची तो घंटा बज गया। यानी जैसे ही घोड़े ने रस्सी को चबाया तो घोड़े के मुंह से रस्सी क्या हुई, खिंच गई और घंटा बज गया। मुसलमान मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए जमा थे। पुजारी मंदिर में पूजा कर रहे थे। घंटा जो बजा तो सब चौंक पड़े और अपनी अपनी इबादत ख़त्म करके उस घर में आन कर जमा हो गए। जैसे ही लोगों ने उस घंटे की आवाज़ सुनी तो नेक लोग मुसलमान मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे थे और पुजारी मंदिर में पूजा कर रहे थे, तो वो लोग चौंक गए कि आज घंटा किसने बजाया है और किस पर जुल्म हुआ है। तो वो लोग अपनी अपनी इबादत ख़त्म करके उस कमरे में आकर जमा हो गए। शहर के पंच भी आ गए। अब देखिए, नेक लोग वहाँ जमा हो गए हैं और शहर के पंचों को भी बुलवा लिया गया है। शहर के पंच भी वहाँ आ गए हैं। पंचों ने पूछा, अब पंचों ने क्या पूछा, ये अंधा घोड़ा किसका है। लोगों ने बताया ये फ़लाँ ताजिर का है। यानी लोगों ने पंचों को बताया कि ये फ़लाँ ताजिर का है, जो हमारे मुल्क, जो हमारे शहर आदिलाबाद में रहता है। इस घोड़े ने ताजिर की जान बचाई थी। अब देखो, जब पंचों ने लोगों से पूछा है घोड़ा किसका है, तो लोगों ने बताया कि फ़लाँ ताजिर का घोड़ा है और इस घोड़े ने उस ताजिर की जान बचाई थी। पूछा गया तो मालूम हुआ कि ताजिर ने उसको निकाल बाहर किया है। पंचों ने ताजिर को बुलवाया। अब देखिए, पंचों ने ताजिर को तामिल कर लिया है, वहाँ बुलवा लिया है। कहाँ पर, उस कमरे में जहाँ पर घंटा लटका हुआ है। एक तरफ अंधा घोड़ा था, उसकी ज़ुबान न थी जो शिकायत करता। अब देखिए, एक तरफ कौन खड़ा है, अंधा घोड़ा खड़ा है और उसके कोई ज़ुबान तो है नहीं जो वो शिकायत करे, वो इंसानों की तरह नहीं बोल सकता है। दूसरी तरफ ताजिर खड़ा था। अब देखिए, दूसरी तरफ कौन खड़ा है, ताजिर खड़ा है, वो दुकानदार खड़ा है जिसका घोड़ा है। शर्म के मारे उसकी आंखें झुकी हुई थी। अब देखिए, ताजिर एक तरफ खड़ा हुआ है, एक तरफ अंधा घोड़ा खड़ा हुआ है और ताजिर की आंखें झुकी हुई है शर्म के मारे, क्योंकि उस घोड़े ने ताजिर की जान बचाई थी और वो घोड़ा आज अंधा और अपाहिज उस कमरे में खड़ा हुआ था। पंचों ने कहा, तुमने अच्छा नहीं किया, इस घोड़े ने तुम्हारी जान बचाई थी और तुमने इसके साथ क्या किया। अब देखो, पंच कह रहे हैं दुकानदार से कि इस घोड़े ने तुम्हारी जान बचाई है और तुमने इसके बदले में इसका क्या सिला दिया कि आज घोड़ा अंधा और अपाहिज यहाँ इस कमरे में खड़ा हुआ है और ये भूखा है। तुम आदमी हो, ये जानवर है, आदमी से अच्छा तो जानवर ही है। यानी पंच कह रहे हैं दुकानदार से
कि इस घोड़े ने तुम्हारी जान बचाई है और तुम आदमी और ये जानवर है, तो आदमी से अच्छा तो क्या है, ये जानवर ही है कि इसने तुम्हारी जान बचाई है, इसके बदले तुमने इसका क्या सिला दिया। हमारे शहर में ऐसा नहीं होता, हर एक को उसका हक मिलता है और एहसान का बदला एहसान समझा जाता है। पंच कह रहे हैं दुकानदार से कि हमारे शहर में ऐसा नहीं होता, हमारे शहर में हर एक को उसका हक मिलता है, यानी उसको उसका अधिकार मिलकर रहता है, और जो हम पर एहसान करे तो हम उसके बदले उस पर एहसान करते हैं, यानी एहसान का बदला एहसान समझा जाता है। ताजिर का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। अब ताजिर को शर्म आई तो उस ताजिर का चेहरा शर्म से लाल हो गया, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, ताजिर की आंखों से आंसू टपक पड़े। बढ़कर उसने घोड़े की गर्दन में हाथ डाल दिया, यानी आगे बढ़कर दुकानदार ने, ताजिर ने घोड़े की गर्दन में अपना हाथ डाल दिया और साथ उसके ज़ारों कतार आंसू टपक रहे हैं दुकानदार के। उसका मुंह चूमा और कहा, मेरा कसूर माफ़ कर कि मैंने तुझ पर ध्यान नहीं दिया। ये कहकर उसने वफादार घोड़े को साथ लिया और घर ले आया, फिर उसके लिए हर तरह के आराम का इंतज़ाम कर दिया। अब दुकानदार ने खुद घोड़े पर ध्यान दिया, यानी उसने हर तरह का इंतज़ाम घोड़े के लिए कर दिया और खुद ने घोड़े की देख रेख का जिम्मा उठाया। तो इस तरीके से ये थी हमारी कहानी, एहसान का बदला एहसान। चलिए आइए चलते हैं सबक एहसान का बदला एहसान के सवालात की तरफ। सोचिए और बताइए। हमारा पहला सवाल आता है, डाकुओं ने दुकानदार पर हमला क्यों किया? डाकुओं ने दुकानदार पर हमला उसे अकेला पाकर उसे लूटने के लिए किया था। दूसरा सवाल हमारा आता है, दुकानदार को घोड़े के दाम किस तरह वसूल हुए, यानी दुकानदार को घोड़े ने दाम कैसे वसूल करा दिए? तो इसका जवाब है हमारा, डाकुओं से दुकानदार की जान बचाकर घोड़े ने एक ही दिन में अपने दाम वसूल करा दिए। तीसरा सवाल हमारा आता है, साइज़ के बर्ताव की वजह से घोड़े को क्या क्या तकलीफ़ें उठानी पड़ी? तो इसका जवाब है, साइज़ के बर्ताव से घोड़े को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें उठानी पड़ी। साइस ने धीरे धीरे घोड़े का जो दाना पानी था वो कम कर दिया और एक दिन उसको अपाहिज अंधा पा करके उसने क्या करा, भूखा प्यासा अस्तबल से निकाल दिया और रात भर घोड़ा अस्तबल के बाहर बारिश और तूफान में खड़ा रहा। तो इस तरीके से घोड़े को साइज़ की वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें उठानी पड़ी। चौथा सवाल हमारा आता है, ऊंचे मकान में घंटा क्यों लटकाया गया था? तो इसका जवाब है, फरियादी को उस पर हुए जुल्म से इंसाफ दिलाने के लिए उस शहर में उस ऊंचे मकान में घंटा लटकाया गया था। पांचवा सवाल आता है, घोड़े ने घंटा किस तरह बजाया? घोड़ा भूखा प्यासा था, अंधा और अपाहिज था, तो वो इधर उधर मुंह मार रहा था भूख की वजह से। जैसे वो भूख की वजह से मुंह मार रहा था तो कमरे के बीचों बीच घंटे की रस्सी लटकी हुई थी। जैसे ही वो उसके बदन को लगी, यानी जैसे घोड़े के बदन को छुई, तो घोड़े ने उसको चबाना शुरू कर दिया भूख की वजह से, और जैसे ही उसने उसको चबाया और खींचा तो घंटा बज गया। तो इस तरीके से घोड़े ने घंटे को बजाया। सवाल हमारा आता है, ताजिर का चेहरा शर्म से क्यों सुर्ख हो गया? अब देखिए, ताजिर का चेहरा शर्म से सुर्ख क्यों हुआ था? क्योंकि पंचों ने ताजिर से कहा था, क्या कहा था, कि हमारे शहर में ऐसा नहीं होता है, हमारे शहर में एहसान का बदला एहसान होता है। इस घोड़े ने तुम्हारी जान बचाई थी और इसके बदले तुमने क्या किया, इस अपाहिज और अंधे घोड़े को अपने अस्तबल से निकाल दिया। तो दुकानदार या ताजिर की क्या थी, गलती थी कि उसने अपने घोड़े पर ध्यान नहीं दिया। उसने साइज़ को हुक्म तो दे दिया लेकिन वो अपने कारोबार में मशगूल हो गया। तो उसकी लापरवाही, उसकी बेखबरी की वजह से घोड़े को कई तकलीफ़ें उठानी पड़ी। तो इसलिए घोड़े की तकलीफ़ें उठाने की वजह से और पंचों की बात सुनने की वजह से ताजिर का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों से जुमले बनाएं। सबसे पहले आ रहा वफ़ादार, कि वफ़ादार घोड़े को लेकर ताजिर अपने घर चल दिया। बेचारा, अब देखिए इसको हम जुमले में इस्तेमाल करते हैं। बेचारा अंदर अपाहिज घोड़ा रात भर अस्तबल के बाहर खड़ा रहा। हकदार, अब देखिए इसका हम जुमले में इस्तेमाल करते हैं कि घोड़ा जिसने दुकानदार की जान बचाई थी देख रेख का हकदार था। जुल्म, अब देखिए पंचों ने दुकानदार से कहा कि तुमने इस घोड़े पर जुल्म किया है। अगला हमारा था फरियादी, घोड़ा फरियादी की तरह उस कमरे में खड़ा था। अगला आ रहा हमारा एहसान, तो एहसान को हम जुमले में इस्तेमाल करते हैं, दुकानदार की जान बचाकर घोड़े ने उस पर एहसान किया।
अगला हमारा कसूर, दुकानदार की बेखबरी की वजह से घोड़े को कई तकलीफ उठानी पड़ी, तो ये दुकानदार का कसूर था। इबादत, शहर के नेक मुसलमान और हिंदू लोग अपनी अपनी इबादत ख़त्म करके उस कमरे में आकर जमा हो गए, तो इबादत भी यहाँ इस्तेमाल हो गया। ताजिर, ताजिर का चेहरा शर्म से लाल हो गया, तो ये ताजिर भी हमारे जुमले में इस्तेमाल हो गया। अब अगला हमारा आता है नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों से खाली जगहों को भरिए। पहला हमारा आता है तुम आदमी हो, ये क्या है, जानवर है, तो यहाँ जानवर आएगा इसमें। सारा जंगल घोड़ों की टापों से, यहाँ पर क्या आएगा, गूंज रहा था, तो दूसरे में हमारा आएगा गूंज रहा था। तीसरा हमारा आता है उसने वफादार घोड़े को साथ लिया और घर ले आया, तो यहाँ पर क्या आएगा, तीसरे वाले में घर आएगा यहाँ। चौथा हमारा आता है कुछ दिनों बाद गरीब की खालिस्तान में क्या आएगा, आंखें भी जाती रही, यानी उसकी आंखें चली गई, तो यहाँ पर रिक्त स्थान में खाली जगह पर आएगा आंखें। पांचवा हमारा आता है मंदिर और मस्जिद के, यहाँ पर क्या आएगा, बीच में एक ऊंचा मकान था, तो रिक्त स्थान में खाली जगह पर क्या आएगा, बीच आएगा यहाँ पर। अगला हमारा आता है नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के वाहिद और जमा लिखें, यानी हमें यहाँ पर वाहिद जमा लिखने हैं, वाहिद का जमा करना है और जमा का वाहिद करना है। यहाँ पर हमारा पहला जो लफ्ज़ आया है वो आया है अहकाम, तो अहकाम क्या है, वाहिद या जमा है, अहकाम जो है ये जमा है, किसकी जमा है, हुक्म की जमा अहकाम होती है, तो अहकाम का वाहिद क्या होगा, हुक्म होगा। ताजिर, ताजिर जो हमारा आया है ये लफ्ज़ क्या है, वाहिद है, तो ताजिर की जमा क्या होती है, तज्जार। तीसरा लफ्ज़ जो हमारा आया है हुकूक, तो हुकूक क्या है, एक जमा लफ्ज़ है, इसका वाहिद होगा हक, हक की जमा होती है हुकूक। चौथा लफ्ज़ हमारा आता है मकान, तो मकान क्या है, वाहिद है, मकान की जमा होती है मकानात। पाँचवा जो लफ्ज़ आया हमारे वो है शिकायत, तो शिकायत क्या है, एक वाहिद लफ्ज़ है, इसकी जमा होगी शिकायात। छठा लफ्ज़ हमारा आया एहसानात, एहसानात एक जमा लफ्ज़ है, इसका वाहिद होता है एहसान। अगला हमारा आता है नीचे लिखे हुए मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। अब यहाँ मुहावरे आ रहे हैं, इन मुहावरों को हमें जुमले में इस्तेमाल करना है। हक मारना, अब देखिए हक मारना जो हमारा मुहावरा आया है इसको हम जुमले में इस्तेमाल करते हैं, यानी दुकानदार ने घोड़े की देख रेख न करके उसका हक मार दिया, यानी घोड़े का उनने हक मार दिया, तो ये हमारा जुमले में इस्तेमाल हो गया मुहावरा। चेहरा शर्म से सुर्ख होना, अब देखिए इसको हम जुमले में इस्तेमाल करते हैं, दुकानदार का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया, जैसा कि अभी हमारे जुमले में आया था, तो ये मुहावरा भी हमारे जुमले में इस्तेमाल हो गया। वार खाली देना, अब इसको हम जुमले में इस्तेमाल करते हैं, दुकानदार ने डाकुओं के एक दो वार खाली दिए, यानी ये भी हमारा मुहावरा जुमले में इस्तेमाल हो गया। अब इन मुहावरों के मायने भी देख लेते हैं हम यहाँ पर। हक मारना यानी किसी का हक दबा लेना, इस मुहावरे का मतलब ये होता है। चेहरा शर्म से सुर्ख होना, इसका मतलब होता है शर्मिंदा होना, चेहरा शर्म से लाल हो जाना। वार खाली देना, वार खाली देना जो मुहावरा है इसका मतलब है बच निकलना। अगला हमारा आ रहा है नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखिए। अब पहला हमारा आता है यहाँ पर मुतज़ाद। मुतज़ाद जो आया है ये मुतज़ाद का मतलब होता है विलोम या उल्टा है। तो हमारा पहला लफ्ज़ आया है वफ़ादार, तो वफ़ादार का उल्टा या विलोम क्या होगा, धोखेबाज। नेक, नेक जो है इसका उल्टा या विलोम क्या होगा, मुतज़ाद क्या होगा, नेक का उल्टा होता है बद। यहाँ आया है जुल्म, तो जुल्म जो आया है जुल्म का मुतज़ाद या उल्टा क्या होगा, जुल्म का मुतज़ाद या उल्टा होगा इंसाफ। अगला हमारा आया है आराम। आराम जो है इसका मुतज़ाद या उल्टा क्या होगा, तकलीफ़। हक, हक जो हमारा आया है तो हक इसका उल्टा या मुतज़ाद क्या होगा, हक का उल्टा मुतज़ाद होगा नाहक। तो दोस्तों इस तरीके से ये था हमारा सबक एहसान का बदला एहसान और उससे जुड़े हुए कुछ अहम सवालात जो अभी हमने पढ़े हैं। तो दोस्तों चलिए चलते हैं और मिलते हैं नए वीडियो में नई नॉलेज के साथ।